हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली की एक और लेटेस्ट और एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपने सेल और परचेज के प्राइस को फिक्स कर सकते हो, यानी आप उसको एक तरह से फ्रीज कर सकते हो। जो भी प्राइस आप सेट करोगे उससे नीचे के प्राइस में टैली सॉफ्टवेयर आपकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये आपका सेल और परचेज दोनों के अंदर एप्लीकेबल होगा। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली के एक एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी किसी भी स्टॉक आइटम का मिनिमम परचेज प्राइस और मैक्सिमम सेल प्राइस सेट कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक बार अपनी स्टॉक आइटम के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और आप फ्यूचर में कभी भी अगर सेल और परचेज की एंट्री करेंगे तो उसका मिनिमम परचेज प्राइस और मैक्सिमम सेल प्राइस के अलावा कोई भी एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको टीडीएल फाइल लोड करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको एक फ्रेश परचेज और सेल की एंट्री करके दिखाएंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जो है फिक्स सेल एंड परचेज प्राइस। तो इसे टैली सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से आप इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। ध्यान रहे यहाँ से आपको इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी करना है, नहीं तो टीडीएल फाइल वर्क नहीं करेगी। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से आप टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर में आ जाइए, शॉर्टकट की T। प्रोडक्ट एंड फीचर में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा मैनेज लोकल टीडीएल, यहाँ तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते हम टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन लोड टीडीएल फाइल स्टार्ट है, इस पर यस कर दीजिए और सेकंड ऑप्शन में आकर इस टीडीएल फाइल को यहाँ पे पेश कर दीजिए, शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन सिंपल इस पूरी टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते हैं देखेंगे यहाँ पे हमारी टीडीएल फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। ये टीडीएल फाइल हमारी TXT फॉर्मेट में आप जाएं तो फ्यूचर में इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। और साथ ही में इस टीडीएल फाइल का कोई भी सोर्स नहीं है, आप इसको एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा टैली सॉफ्टवेयर में भी इसे चला सकते हैं। और ना ही इस टीडीएल फाइल की कोई एक्सपायरी डेट है। वही देखते हैं अब ये टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस टीडीएल फाइल को वर्क कराने से पहले हमें अपनी किसी एक स्टॉक आइटम के अंदर अल्टरेशन करनी होगी, उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए इन्वेंटरी इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की I, यहाँ से स्टॉक आइटम में आ जाइए, शॉर्टकट की I और यहाँ से अल्टर में आ जाइए। अल्टर में आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से कोई भी एक स्टॉक आइटम ले लेनी है। ये आपकी टीडीएल फाइल हर स्टॉक आइटम पे वर्क करेगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से सैमसंग J7 को ले लेते हैं। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे आप स्टॉक आइटम अल्टरेशन वाली स्क्रीन में नीचे की तरफ देखेंगे, आपको दो नए ऑप्शन शो होंगे, पहला मिनिमम परचेज प्राइस और दूसरा मैक्सिमम सेल प्राइस। ये ऑप्शन अभी आपको आपके टैली सॉफ्टवेयर में शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जैसे आप इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएंगे। इन ऑप्शंस का क्या वर्क है, इसकी मदद से हम यहाँ पे किसी भी स्टॉक आइटम पे, यानी अगर अभी हमने सैमसंग J7 वाली आइटम को ओपन किया है तो इसके अंदर हम जो भी इसकी कोई भी मिनिमम परचेज प्राइस और मैक्सिमम सेल प्राइस सेट कर देंगे, तो उसके अलावा अगर हम उससे कम या उससे ज़्यादा में कोई सेल परचेज करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर हमारी वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो हमारा सैमसंग J7 है, इसका जो मिनिमम परचेज प्राइस हम यहाँ पे रख रहे हैं 15,000, यानी अगर हम 15,000 से नीचे कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम सेल प्राइस इसका हम 18,000 ले लेते हैं। अगर 18,000 से ऊपर हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बस इतनी सी इसमें कॉन्फ़िगरेशन है और इसको पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम आपको एक फ्रेश परचेज और सेल की एंट्री करके दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की V और यहाँ से आप परचेज के वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की F9 की। तो परचेज के वाउचर में हम आपको एक फ्रेश परचेज की एंट्री करके दिखाते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से वर्क करेगी। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी से अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे परचेज @18% और यहाँ पे जैसे ही आप नेम ऑफ स्टॉक आइटम के अंदर अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस टीडीएल फाइल का जो दूसरा फंक्शन है उसकी मदद से आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में और भी इंफॉर्मेशन शो होगी। टैली सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में उनके नाम शो होते हैं और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी क्लोजिंग बैलेंस शो होता है।
यानी उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी शो होती है, लेकिन इस TDL फाइल की मदद से आपको लास्ट सेल प्राइस और लास्ट परचेज प्राइस भी, ये दोनों भी आपको यहीं पे शो हो जाएंगे। लेकिन जो इसका मेन फीचर है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप सैमसंग J7 को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं 1 पीस। अब यहाँ पे जो हमने इसका मिनिमम परचेज प्राइस रखा था वो हमने रखा था 15,000। अगर 15,000 से नीचे हम कोई भी यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम 14,999 भी लिखते हैं तो आप देखेंगे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये हमारी आगे एंट्री नहीं बढ़ रही। जितनी भी बार हम एंटर प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि हमने इसका मिनिमम परचेज प्राइस सेट किया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे 15,000 डालेंगे उसके बाद ये एंट्री हमारी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो काफ़ी अमेजिंग TDL फाइल है। हम इसमें किसी भी स्टॉक आइटम का अपना परचेज और सेल के प्राइस को एक तरीके से फिक्स कर सकते हैं, उसको फ्रीज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 15,000 से नीचे कोई भी अमाउंट डालते हैं, एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हम 13,000 भी डालते हैं तो एंट्री हमारी आगे की तरफ बढ़ेगी ही नहीं। इससे हमें ये याद रहेगा कि हमने लास्ट इसके अंदर कौन सा प्राइस डाला था। तो सिंपल यहाँ पे हम 15,000 डाल देते हैं और इसको आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम इसकी एंट्री को कर सकते हैं। यही सेम आपका इफेक्ट सेल के अंदर भी आएगा। तो हम सेल की एंट्री को ओपन कर लेते हैं F8 की। तो यहाँ पे हम आपको सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। पार्टी अकाउंट नेम हम सेम रहने देते हैं एग्जांपल के लिए, सेल @ 18%। नेम ऑफ स्टॉक आइटम हम सेलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा सेल था, सेल के अंदर हमने तो मैक्सिमम प्राइस रखा था वो रखा था 18,000, यानी हम 18,000 तक का अमाउंट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 18,000 से ऊपर अगर हम कोई अमाउंट रखेंगे तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम 18,000 का एक ले लाते हैं, यानी 18,001 भी लेते हैं, तो आप देखेंगे आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, हमें एरर शो हो रहा है क्योंकि हम इसका मैक्सिमम सेल प्राइस 18,000 डाल चुके हैं। अगर हम 18,000 डालते हैं तो एंट्री हमारी आगे बढ़ जाएगी। 17,000 डालते हैं तो वो भी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 18,000 से ऊपर कुछ भी डालते हैं जैसे 19,000 तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो काफ़ी अमेजिंग TDL फाइल है। कई लोगों को अपने वर्क के अंदर ये काफ़ी ज़रूरतमंद रहेगी, क्योंकि कई लोगों का ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर उन्होंने अपनी स्टॉक आइटम का मिनिमम परचेस और मैक्सिमम सेल प्राइस को फिक्स किया होता है, लेकिन किसी भी कीबोर्ड में गलती की वजह से या तेज एंट्री करने की वजह से वो एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाती है बाद में, जिससे हमें उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस एक सिंपल TDL फाइल की मदद से आप उस अपने पूरे किसी भी आइटम में सेल और परचेज के प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। जितनी भी आपकी स्टॉक आइटम है उसमें आपको सिंपल एक बार ही ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है और फ्यूचर में आप जब भी एंट्री करेंगे ये आपको वहाँ पे यूज़फुल होगी। और साथ ही में अगर आप इस TDL फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस TDL फाइल का डाउनलोड लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे क्लिक करके आप इस TDL फाइल को काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इससे रिलेटेड और भी काफ़ी अमेजिंग TDL फाइल चाहते हैं तो आपको नीचे एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे बाकी TDL फाइल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अराउंड 200 के आसपास TDL फाइल है जो टैली के अलग अलग वर्क करती हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। और साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको टैली, ई-वे बिल और GST से रिलेटेड इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।